हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, वर्गो साइन कन्या राशि 14 फरवरी टू 28 ऑफ फरवरी आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या फिर नेम से अगर आप वर्गो साइन को फॉलो करते हैं या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से कन्या राशि को फॉलो करते हैं वर्गो को, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है या फिर कमिटमेंट चाहते हैं, तो जी हाँ ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी, वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड वन साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी को यहाँ पे चेकआउट किया जाता है। ठीक है, आई थिंक दो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलिए मैं रीडिंग देखती हूँ। ये पहला कार्ड आपके लिए और दूसरा कार्ड आपके पर्सन के लिए। ओके चलिए मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। ओके, थ्री मोर टाइम। Two more times. One more time. Thank you. Thank you universe. Thank you. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. आपके लिए सबसे पहला कार्ड डेविल का आया हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द एम्प्रेस, एट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये तो आपकी एनर्जी यहाँ पे मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, ये आपकी एनर्जी है, देखेंगे। ओके, और अब देख लेते हैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए कार्ड। ठीक है, थ्री मोर टाइम। टू मोर टाइम। One more time. Thank you. Thank you universe. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Four of Pentacles, Six of Swords, Hierophant. Wow. Temperance. Both side card temperance, 1 year and 1 year. Ten of Wands, the High Priestess, Queen of Wands, Four of Swords, Two of Cups, and last one bottom deck, Seven of Swords. Okay. चलिए, तो ये हो गए आपके सारे कार्ड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे राशियों
साइन से कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियां गाइस जो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो मुझे वाटर साइन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही हैं, जो कि है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जी जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है वो है हमारे पास फायर साइन, जो कि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, मेष राशि, धनु राशि और टॉरस राशि। ओके, सॉरी, सिंह राशि। ओके, और उसके बाद जो मुझे राशि दिखाई दे रही है वो राशि दिखाई दे रही है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड फायर साइन में मैंने बोला था एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, ये राशियां हैं और यहाँ पे मुझे 20-25% कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी आ रही है, जो कि कन्या राशि है, वृषभ राशि है और मकर राशि है। ओके, और गाइज आपके पर्सन के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ जो कि जो कार्ड है मेजर आर्काना से, वो कार्ड यहाँ पे 3 कार्ड इनके लिए मेजर आर्काना से आए हुए हैं, जो कि द हाई प्रेस्टेस, सेकेंड कार्ड यहाँ पे टेम्परेंस का भी है और एक कार्ड और है जो कि हेरोफेंट का है। ओके, इनके लिए इतने कार्ड में यहाँ पे 3 कार्ड जो आए हुए हैं वो मेजर आर्काना से आए हुए हैं। ओके, और आपके साइड में यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड 1 है जो कि मेजर आर्कानास, दूसरा टेम्परेंस आप दोनों के लिए है, तीसरा आपके लिए भी डेविल कार्ड है, जो कि 3 कार्ड आपके लिए मेजर आर्कानास और 3 कार्ड इनके लिए मेजर आर्कानास के आए हुए हैं। ठीक है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ओके, एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि सेजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे दोनों साइड है, तो सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग में हम लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे जो हम लेंगे और जो हमारे पास जो एनर्जियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे एरिस, क्योंकि यहाँ पे गाइस हेरोफेंट का भी कार्ड आपके लिए, आपके पर्सन के लिए है, तो एरिस का भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए अब रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले आपके लिए अगर बात की जाए तो डेविल का कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं भाई मुझे ये वाली जो एनर्जी लग रही है वो एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो, खास तौर पे आप मैरिड हैं और या तो लिविंग रिलेशनशिप में आप रहे होंगे या तो फिजिकल रहा होगा आपका और आपका ये रिश्ता हुआ है खत्म। हो सकता है आपके ये पर्सन रहे होंगे जेमिनी, लिब्रा या तो अर्थ साइन के, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप ही की राशि के। ये मुझे बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि इनके साथ शायद आपका ब्रेकअप हुआ है बहुत ही बुरे तरीके से, चाहे आप मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जिनके साथ आपका रिश्ता मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ या तो बहुत खराब चल रहा है, जिसे आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, बट आपके पर्सन आपको ब्रोकन हार्ट टू ब्रोकन हार्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको ये लग रहा है कि आप किस तरीके से क्या कर दें कि ये रिश्ता अच्छा हो जाए, सिचुएशन बैलेंस हो जाए। ओके, तो गाइज मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगी इस टाइम में रेस्ट ऑफ फरवरी में आपका, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जो मैरिड है उनका भी, जो अनमैरिड है उनका भी, रिश्ते में जिनके भी अप एंड डाउन्स चल रहे हैं या फिर जिनके भी रिश्ते में खराश चल रही है, स्टकनेस चल रही है और आप चाह रहे हैं कि चीज़ें सुधर जाएं लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, तो डोंट वरी, पेशेंस रखो। आपका ये जो भी काम बनेगा डियर, मैं आपको बता रही हूँ, आप सब्र के साथ, धैर्य के साथ अपना कर्मा करें, गुड कर्मा करें। आपका काम जब भी बनेगा इसमें डिवाइन आपकी मदद करने वाली है, डिवाइन टाइम पे ही आपका काम बनेगा, क्योंकि इस पूरे ओवरऑल स्पिरिट का जो अंडरनीथ कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब एक्शन आपके लिए लिया जाएगा। कौन लेगा? डिवाइन लेगी, यूनिवर्स लेंगे। आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, अपने इस रिश्ते पे विश्वास रखना है। ओके, लॉयल्टी के साथ आप टिके रहें, डगमगाए नहीं, ना ही हार माने। पहला पॉइंट में उन सभी के लिए जो लोग रिश्ते को लेके बहुत परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं। दूसरा पॉइंट उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं,
कमिटमेंट चाह रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत से ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। हो सकता है आप लव मैरिज करना चाहते हैं, अपने जिन पर्सन से प्यार करते हैं उनके साथ रिश्ते में कंटिन्यू रहना चाहते हैं, बट हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर किया जा रहा है कि इस साल में एनी हाउ आपको मैरिज करनी है, इस महीने में आपको कोई ना कोई रिश्ता चूज कर लेना है। तो गाइज आप बहुत ज़्यादा एक टायर्ड एनर्जी में, एक मतलब थकान सी एनर्जी में हो कि आप करो क्या। आपको डिसीजन लेना है लेकिन आप थक रहे हो कि मैं क्या करूं। तो इसके लिए भी मैं यही बोलूंगी कि आपके लिए यूनिवर्स एक्शन लेगी, बिकॉज आपके लिए वर्गो साइन एस ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ सोर्स, 2 बार एस आए हुए हैं, और एस के जो भी कार्ड होते हैं, जितने भी एसएस के कार्ड होते हैं, ये डिवाइन एक्शन लेती है, डिवाइन आपके काम बनाती है। अगर काम बिगड़ रहा है तो बस आप होप रखो, यूनिवर्स के हवाले कर दो। आपसे जितना बना आपने किया, फिर उसके बाद उनके हवाले कर दो कि अब बाकी आप ही करिए जो मेरे लिए अच्छा है। तो ये उनके लिए, जो सिंगल हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं फॉर मैरिज, फॉर रिश्ता। कुछ लोगों के लिए काफ़ी दूर से ये इंसान आने वाले हैं, चल के खुद ब खुद आपके लिए ऑफर प्रपोजल लेके। कुछ लोगों का मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ यहाँ पे, जिनका 1 साल का रिश्ता है, या फिर अभी 1 साल होने को है, या फिर इसी साल में आपको आपके उन्हीं पर्सन के साथ जिन्हें आप लाइक करते हैं उन्हीं के साथ कमिटेड किया जाएगा। मैं देख पा रही हूँ आप उनके साथ ही कमिटमेंट देने वाले हैं फॉर मैरिज, फॉर लॉन्ग टाइम फ्यूचर की उनके साथ स्पेंड करने के लिए, ये भी देखा जा रहा है। कोई अगर कपल यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं और आप काफ़ी टाइम से, 1 साल हो गए हैं आपकी मैरिज को, या फिर 1 साल से आप ट्राई कर रहे हैं बेबी कंसीव का, एक गुड न्यूज़ का, जो कि आपको नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है इस रेस्ट ऑफ फरवरी, या तो आते आते रेस्ट ऑफ फरवरी के 1 मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाए कि हाँ आप मतलब आपके घर में भी कोई छोटा नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, या फिर आपके घर में ये फरवरी महीने में कोई ना कोई शुभ कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी का आगमन दिखाई दे रहा है, कि कोई नए पर्सन आपके घर में जुड़ रहे हैं। अगर आप 4 सदस्य हैं तो 5 होने वाले हैं, 5 हैं तो 6 होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही बिग चेंज, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ मैसेज मिल रहा है वर्गो साइन कि आपके लिए ये जो रेस्ट ऑफ फरवरी है, इसमें एक बहुत बिग चेंज, एक बिग अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है। एक्शन लेने के मामले में हो सकता है आपके करियर की वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं मूव हो रहा था, तो उस मामले में कुछ भी है, एक एक्शन। यहाँ पे एक्शन के कार्ड बहुत आए हैं, मूवमेंट के कार्ड बहुत आए हुए हैं। आपको डिसीजन लेना है, कंफ्यूज है, लेकिन आपका ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा है जिनको आप लाइक करते हैं, है ना। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे इतने सारे कप रखे हुए हैं, बट एक कप इसमें बहुत स्पेशली है, जिसके ऊपर डिवाइनली कुछ कपड़े से ढके हुए हैं, वो यूनिवर्स का कप है। मतलब आपको बार बार वो कप अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब आपके सामने कोई कितनी भी बड़ी चीजें आ जाए, हीरे जवाहरात, बहुत खूबसूरत पर्सन, लेकिन आपको शायद वही पर्सन शांति देते हैं जिसे आप लाइक करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं। और आपके काम, आप मेहनत करते रहिए, जो भी आप चाहते हैं अपने रिश्ते को लेके, चाहे मैरिड या फिर अनमैरिड या फिर लॉन्ग टाइम कमिटमेंट। तो गाइज आप मेहनत करते रहिए इस रिश्ते पे, बहुत ही ट्रूली, बहुत ही लॉयल्टी के साथ। आपके काम जितने भी बिगड़े हुए हैं वो बन जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिवाइन टाइम पे ही आपके लिए ये सारी चीज़ें होंगी। आपको पेशेंस, सब्र रखना है। आपके पर्सन की तरफ अगर देखें तो सबसे पहला कार्ड जजमेंट का आया है। तो बेशक आप 2 लोगों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड्स है, डेविल का कार्ड सबसे पहले आया था, और जजमेंट के का कार्ड ही बात करता है न्याय का। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो इन्हें न्याय है, इन्हें चाहिए कि इनके साथ राइट चीज़ें हों, इन्हें जो इनके साथ जो गलतियां की गई हैं, या फिर इन्होंने जो गलतियां आपके साथ की थी, इनके थ्रू आपका दिल को तोड़ा गया था, इनके थ्रू आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़ा गया था, क्लोज होते हुए भी, शादीशुदा होते हुए भी, या फिर बहुत क्लोज रिश्ता होते हुए भी इन्होंने आपको मजबूर कर दिया कि आप ऐसे सिचुएशन में आ गए। तो इन्हें ये जस्टिस, ये जजमेंट इनके तरफ से आपको देखने को मिलेगा। अगर इनके साथ ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं तो आपकी तरफ से आप ये इनके लिए एक्शन लोगे, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 70% आपके पर्सन ने ही आपको चीट किया है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से अब इन्हें पता चल चुका है कि इन्होंने शायद जो भी डिसीजन लिया है वो गलत लिया है। हो सकता है इन्होंने पैसे की वजह से, करियर की वजह से, या फिर फैमिली स्टेटस की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था,
लेकिन अब इन्हें समझ में आ चुका है कि क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, ये इनको शांति कहाँ मिलती है ना। कोई कोई इनकी तरफ से कोई फीमेल रही होगी जो कि आप दोनों के रिश्ते को ब्रेक कराए होंगे, तो वो फीमेल फिगर मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है वही जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में सेपरेशन आया था, वही आप दोनों को मिलाएंगी। क्योंकि यहाँ पे मैं रीडिंग में कार्ड्स मुझे ऐसे जो दिख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ था वही इंसान आप दोनों को एक कराएगा। मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख पा रही हूँ। हालांकि मैं जहाँ तक देख रही हूँ टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे भी है, टेम्परेंस यहाँ पे भी है और 10 ऑफ वैंड्स है। तो कहीं ना कहीं ये ना अपने मन की जो चाह रहे थे नहीं कर पाए, दूसरों की मन की सुने और अब दूसरों की मन की करके ये थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हैं कि शायद अब इनसे नहीं हो रहा है। अब इसे वो सरेंडर करना चाहते हैं और इन्हें जो सुख शांति चाहिए वो आपके साथ चाहिए। ये भी चाहते हैं कि आपके साथ जो ये इन्होंने अन्याय किया है, आपको दिल को तोड़ा है, आपको अकेला छोड़ा है, ये भी चाहते हैं कि आपको ये पीस वाली एनर्जी दे, इंजॉय वाली एनर्जी दे, शांति वाली एनर्जी दे। तो ये फुल स्प्रिट का जो बॉटम अप डेक है 7 ऑफ सोर्स, अब इन्हें इस रेस्ट ऑफ फरवरी में एहसास होगा कि इन्होंने जो भी कुछ ओवरऑल चीज़ें आपके साथ की, कुछ मैरिड भी है कुछ अनमैरिड भी है, अब उसका इनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी कुछ एक्शन लिया था वो गलत लिया था, इन्होंने आपको चीट किया था, तो ये उस चीज़ को सुधारने वाले हैं। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स ने अपनी छड़ी घुमाई है, तभी यहाँ पे सबसे पहले जजमेंट का कार्ड आया। तो गाइज, इन्होंने अगर आप के साथ जो भी गलत किया और आप प्रे कर रहे थे, तो अब वो टाइम आ गया है, ये वो सारी चीज़ों को सुधार के आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ये अचानक से इनके लाइफ में ये बदलाव हुआ है, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं भाई, आपको आपके वर्क प्लेस पे कोई आपके ट्रू सोलमेट, ट्रू लव मिल सकते हैं इसी फरवरी महीने में। हो सकता है कि लास्ट के वीक या तो से 3rd वीक में आपको ये इंसान मिल सकते हैं, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपको ये मिलेंगे तभी आपको शांति आएगी। और कुछ लोगों का तो रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है आपका, खास तौर पे उनका रीयूनियन दिखाई दे रहा है जिनकी शादी होते होते रुकावट आ गई थी किसी रीज़न से, या फिर जिनकी लव मैरिज में रुकावट आई थी किसी रीज़न से, तो उनका मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस रेस्ट ऑफ फरवरी में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी पर्सन थे आप लोगों के बीच में वही आप लोगों को एक कराएंगे, ठीक है। तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए यहाँ पे देख लेते हैं मैसेज क्या है, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे है बी असर्टिव, यहाँ पे है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। यहाँ पे आपके लिए एंजल की तरफ से जो मैसेज आया है, औरों की मदद करके, ठीक है। अगर आपके पर्सन के लिए और आपके लिए भी दोनों मैसेजेस एंजल की भी तरफ से हैं। औरों की भी तरफ मतलब कि लोगों की मदद करें आप, ठीक है, लोगों की मदद करें और उनसे चीज़ें आप पूछ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, या फिर जो लोग भी आपकी मदद करते हैं, आप उस फीलिंग से आपको क्या महसूस होता है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है कि आप लोगों की मदद कर रहे हो, तो उसका आउटपुट, या फिर लोग अगर आपकी मदद कर रहे हैं तो उसको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सोचनी है। और थोड़ा सा लाइक इसका मतलब क्या होता है ना, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, और ये कौन जवाब देगा, ये कोई नहीं दे सकता। इसका जवाब सिर्फ आपका मन ही दे सकता है, आपका आत्मा ही, आपका इंट्यूशन ही दे सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की भी सुननी है कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, सामने वाला आपके लिए कैसा है, लॉयल है कि नहीं लॉयल है, आप किसी गलत इंसान के पीछे तो नहीं भाग रहे हो, ये भी आपको सुनना है। यहाँ पे सही टाइम आपको देखना है कि क्या सिचुएशन है, किस रीज़न से है, सामने वाला पर्सन क्या जो भी कुछ आपको बता रहा है क्या वो ट्रू है कि नहीं है। आप अपना भी कॉमन सेंस थोड़ा यूज़ करें, अपने भी सिक्स सेंस का यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि हम किसी का काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं और हम वेट किए जा रहे हैं और सामने वाले किसी और के साथ है, तो वो नहीं सही है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना स्टार्ट कर दें, इंट्यूशन की अपनी सुने, और अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, बट मैं ओवरऑल अगर देखूं वर्गो साइन, तो आपकी एनर्जी यही है कि अगर पास्ट में कुछ भी चीज़ें आपके साथ अनफेयर सी हुई हैं आपके पर्सन की तरफ से,
तो उसका आपको रिप्लाई यूनिवर्स दे रही है, वो भी आपके हक में। और अगर आपने ऐसा कुछ किया है, किसी के दिल तोड़े हैं, आपकी तरफ से कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से कि उस इंसान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो उसे भी यूनिवर्स यहाँ पे वो इंसाफ करेगी। ओके, सो वर्गो साइन, कन्या राशि, दिस इज़ योर रीडिंग रेस्ट ऑफ फरवरी। होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।